क्वेश्चन नंबर 8 कहता है उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। पहले कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि 51 पदों का योग ज्ञात करना है ना। 51 पदों का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा। और कह रहा है दूसरे और तीसरे पद का जो दूसरा पद और तीसरा पद क्रमशः जो है 14 और 18 है। दूसरा पद यानी A2 बराबर 14 है ना जी, और A3 है जो 18 है, A3 है जो 18 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इसको। अब यहाँ से आपको क्या करना है बच्चा, A2 जो है A प्लस डी बराबर 14 होगा कि नहीं होगा? दिक्कत है इसमें। इक्वेशन 1 A3 है जो 18 है, यानी कि A3 बराबर A प्लस 2D बराबर 18। इक्वेशन 2 हो गया ना बाबू। आप समीकरण 1 और 2 सी सब पहले मैं बता चुका हूँ। आप 1 में से 2 को घटाने पर है ना बाबू, ध्यान से देखिएगा। घटाने पर आपको ध्यान पूर्वक देखिएगा इसको। A प्लस डी बराबर 14 और A प्लस 2D बराबर 18 है ना बाबू। इसको आप घटा लीजिए, ख़त्म हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, माइनस में D होगा और माइनस में 4, ही ख़त्म हो जाएगा बाबू। D बराबर आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 में D का मान रखने पर है ना। चलिए समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो रख लीजिए। समीकरण 1 जो था A प्लस D बराबर 14 था, है ना बाबू। अब इसमें D का मान 4 है, A प्लस 4 बराबर 14। अब क्या होगा बाबू, आप एक बार फिर इसको A बराबर 14 माइनस 4 है ना, A बराबर कितना हो गया 10। क्लियर हो गया, हमें दोनों मालूम हो गया। और ऊपर से मालूम है 51 पदों का योग है ना। अब 51 पदों का योग, 51 पदों का योग, ध्यान से देखिएगा। तो 51 यानी n बराबर 51 और A बराबर 10 और D बराबर 4। क्लियर है? यहाँ से एक काम करते हैं, अगर फॉर्मूला बड़ा लगाते हैं तो बड़ा लगाइए, नहीं तो आप क्या कीजिए ना, वही वाला लगा लेते हैं। हम an पहले ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, और छोटा वाला फार्मूला लगा दें। A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो A कितना है 10 प्लस n कितना है 51 माइनस कितना 1 इंटू D कितना है 4। तो 10 प्लस 50 ना होगा बच्चा, तो 50 से 4 से गुना कीजिए 200, यानी 210 है ना। अब SN बराबर फार्मूला लगाइए, n/2 इंटू A प्लस L है ना। मैं इधर कर देता हूँ। n कितना है बच्चा, n 51 है बटे 2 इंटू A कितना है 10 प्लस कितना L कितना है 210। L किसको कहेंगे, ये n को ना। तो यहाँ पे 51/2 और गुने 0 2 और 2 220, काट लीजिए 110। 11 के 1 हो जाएगा, बाकी 1, 11 × 5 = 55, 1 56। हाँ जी, 11 के कितना हो जाएगा, 11 के 1 न हो जाएगा और 56, इस तरह के होगा 56 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है देखिए कि A1 A2 A3 नहीं है बल्कि AN है ना, डॉट 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 करके। कहता है AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है।
इसमें ए जो 1 का जो क्वेश्चन है 10 का वो दे रहा है कितना, an बराबर 3 + 4n, 3 + 4, ये कंडीशन दिया गया हमको। और आपको क्या कहता है कि a1 a2 a3 इस प्रकार से आपको क्या करना है, निकालना है। और निकालने के बाद आपको देखना है कि क्या एपी में है क्या नहीं है। अगर ऐसा होता है एपी में है तो प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिएगा। जब आप बनाइएगा और वो एपी बन जाएगा तो आपको क्या करना है, 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं कि आपको ये बना के, हम यहाँ n की जगह खाली ना है बाबू, ये देखिए नहीं है, हम यहाँ n बराबर रख देते हैं 1 2 3 4। अगर हम रख देते हैं n बराबर 1 2 3 और 4 तो हमें क्या प्राप्त होता है, देख लीजिए 3 + 4 और इंटू 1 होगा कि नहीं। अरे ये गुना में नहीं बच्चा, तो देखिए गुना में। अब n की जगह हम कितना रख दिए 1, तो क्या हो जाएगा 3 + 4 यानी कि 7। क्लियर हो गया। दूसरा फिर ये 1 रख दिए, चाहे जो भी कीजिए है ना, a2 रखिए तो क्या होगा 3 + 4 इंटू अभी कितना रखना है 2, तो कितना होगा 3 + 8 कितना हो जाएगा 11 हो गया। फिर इसके बाद तीसरा स्थान निकाल लीजिए तो क्या होगा 3 + 4 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 3 + 16 यानी कि 19। 2 रखे थे ना, अभी 3 रख लीजिए तो कितना हो जाएगा 12। 12 थे 15 ना जी। इस प्रकार से आपको कितना आ जाता है 7 11 और 15। अगर आप और आगे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं +4 इंटू 4 अर्थात 3 + 16 यानी कि कितना 19। अब इसमें आपको देखना है कि जो सारबंतर है इक्वल है कि नहीं। सारबंतर D तो क्या होगा A2 माइनस A1, तो A2 कितना है, जैसे हम A2 निकाले थे तो 11, तो कितना हो जाता है 4। आपको सभी में वैसे ही मिलेंगे। इसके बाद का भी स्थान अगर मैं D2 करके देख लेता हूँ तो कितना है, अब ये दोनों से कंपैरिजन का यानी कि A2 माइनस A1 ये भी कर लीजिए तो 15 माइनस 11 फिर कितना आ जाता है 4। यानी कि लिखेंगे प्राप्त अनुक्रम AP में है, क्या है AP में है ना जी। तो आपको जब AP में है कितना आया था 7 11 15 और 19 कितना आया था ना जी। अब इसमें A बराबर आपका कितना आता है 7, D बराबर आपका कितना आता है 4, N बराबर कितना है, कहा था कि 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 15 पदों का योग है ना जी का योग। अब यहाँ पे आपको N बराबर क्या होगा 15। अब N निकाल सकते हैं आप, तो N बराबर आपको क्या कीजिए फॉर्मूला लगाइए। N बराबर होता है A + N - 1 इंटू D। तो A कितना है बाबू A 7 है और N 15 है -1 हो जाएगा। D कितना है 4, तो 7 प्लस कितना 14 इंटू 4, 7 + 14 56 7 13 63 है ना जी। क्लियर हो गया। इतना दूर तो हमें मालूम हो गया। हमें कहा था योग ज्ञात कीजिए ना, तो अर्थात SN ज्ञात करना है। क्या करना है SN बराबर फार्मूला हम N ज्ञात कर लिए ना, तो क्या होगा n/2 इंटू A + N है ना। तो कर लीजिए कितना हो जाएगा N 15 है और ये 2 हो जाएगा, 7 +
63। 15/2 और गुने इसको जोड़िएगा ना तो 70 हो जाएगा। 15 वेरिएंस। अब गुना कीजिए 15 × 5 = 75 के 5 बाकी 7 हो जाएगा। अपन धरते 45 और 7, 7 × 5 = 12, 52 कहता है। an बराबर जो दिया गया है 9 - 5n है ना जी, ये दिया गया है। फिर वैसे ही हमको करना है, आपको n बराबर रख लेना है 1 2 3 4। क्लियर है। अब इसके बाद आपको क्या करना है ना कि प्रथम पद निकालिए तो किस तरह से निकलेगा, 9 - 5 × 1 यानी 9 - 5 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। अब इसी तरह से a2 भी आप ज्ञात कर सकते हैं। 9 - 5 × 2 तो कितना होगा, 9 - 10 घटा के कितना, -1। a3 भी निकालेंगे हम तो क्या करेंगे, 9 × 5 9 माइनस है ना बाबू, -5 × 3 तो 9 - कितना, 15 तो माइनस में क्या हो जाएगा, 6 ना होगा जी, 9 × 6 = 15। उसके बाद a4 तो 9 और -5 × कितना, 4 तो 9 - कितना, 20 कितना हो जाता है घटा के, -11। अब देखिए तो अब इस तरह से हमें अनुक्रम मिलता है। अब हमको ये जांच करना है कि क्या ये इसका जो सार्व अंतर है इक्वल है, समान है, बराबर है। तो देख लेते हैं पहले हम सार्व अंतर ज्ञात करके। सार्व अंतर a2 - a1 a2 - a1 तो a2 कितना है, a2 है जो आपका -1 है और -4 इसको कीजिएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 5। क्लियर है। इसी तरह से दूसरा में भी चेक कर लेते हैं कि क्या आता है उसका, a2 - a1 तो a2 अभी -6 हो जाएगा तो -6 और माइनस में पहले से 1 है ना जी। अब क्या करेंगे, -6 + 1 यानी कि -5। देखिए दोनों इक्वल है, लिखेंगे प्राप्त अनुक्रम जो है, प्राप्त अनुक्रम AP में है तो इसका अनुक्रम जो है आपका कितना है, 4 है, कॉमा -1 -6 -11 इस प्रकार से है। अब यहाँ पे आप a बराबर निकाल लीजिए, कितना है, 4, d बराबर आपका है -5 और n बराबर है आपका कितना, 15। आपको क्या करना है, an ज्ञात कर लीजिए। an बराबर होगा a + n - 1 × d। a कितना है बच्चा, 4 है, प्लस n कितना है, 15 है, -1 और d कितना है, -5। क्लियर है। अभी तो बराबर में आप 4 कर लीजिए और प्लस कर लीजिए, 15 में से 14 गुने हो जाएगा -5 तो 4 + 14 × 5 = 70 माइनस में। अब इसको बाहर कर लीजिए, -70 घटाइए कितना, -66। यहाँ तक आ गए ना। अब हमको योग ज्ञात करने के लिए बोला था, SN बराबर n/2 × a + l तो n कितना था हमारे पास, 15 और 2 × कितना, a कितना है मेरे पास, 4। ये जो है हमको 4 है, प्लस अंतिम पद कितना है, -66। अब क्या कीजिएगा, 15/2 अब यहाँ 4 माइनस में कितना, 66। अब इसमें 15/2 गुने कितना कर ले, माइनस में 62 कैसे होगा बच्चा, 61 ना होगा जी, 62 सॉरी, हाँ 62 होगा। 31 दूना 62 गुना कर लीजिए तब 15 के 5 बाकी 1 अपन धरती है 45 है 1 46 माइनस में
चलिए।